अमरपुर गांव में एक समय एक शाही परिवार का बस चलता था। वहां के लोग अपने राजा राघव सिंह को नायक मानते थे, जो एक शहीद की तरह देश की रक्षा में प्राणों की आहुति दे चुका था। राघव का एक प्यारा दोस्त था ईशान, जो बचपन में उसके साथ हर खेल और संघर्ष में हिस्सा लेता था। बचपन में दोनों का सपना था कि वे एक दिन अपने गांव और राज्य के लिए कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन एक दिन राघव युद्ध में शहीद हो गया और राज्य को एक नई शाही वंश की हाथों सौंप दिया गया। अब राजा देवेंद्र का शासन था, जो अपने भाई सुरेश के साथ राज्य की सत्ता को अपनी मर्जी से चलाता था। राजा देवेंद्र और सुरेश का शासन अत्याचारी था और राज्य में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला था। राजा की मौत के बाद ईशान ने राज्य में हो रहे अन्याय को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि राज्य को फिर से न्याय की ज़रूरत है। वह ठान लेता है कि वह अपने बचपन के दोस्त राघव की विरासत को बचाने के लिए उस राज्य को बदल देगा। ईशान की राह आसान नहीं थी। उसे राजमहल में सम्राट के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक नई सेना तैयार करनी पड़ी। साथ ही उसे राज्य के आम लोगों का विश्वास भी जीतना था, जो डर के कारण चुप थे। ईशान ने एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार शुरू किया, जो एक न्यायपूर्ण और समान राज्य की स्थापना के लिए थी। राजमहल में एक दिन राजा देवेंद्र और उसके भाई सुरेश ने राज्य के सभी गांवों को करों के नाम पर लूटा और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को सजा दी। यह स्थिति ईशान के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने राजमहल पर चुपके से हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी योजना में कोई गलती हुई और उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। राजा देवेंद्र ने ईशान को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन ईशान की विद्रोह भावना इतनी मजबूत थी कि वह राजा के सामने खड़ा हो गया और कहा, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम सही के लिए लड़ेंगे। ईशान की हिम्मत देख राजा को महसूस हुआ कि शायद उसे कुछ बदलने की ज़रूरत है। राजा ने ईशान को जेल में डाल दिया, लेकिन उसके विचार राज्य के कोने कोने में फैलने लगे थे। कुछ महीने बाद ईशान के अनुयायी बढ़ने लगे। लोग उसके आदेश को समझने लगे और राज्य में भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाने लगे। लोग राजा देवेंद्र के खिलाफ एकजुट हो गए और उन्होंने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कसम खाई। ईशान की गिरफ्तारी के बावजूद उसके विचारों ने राज्य के हर कोने को छुआ और अंत में राजा देवेंद्र को हिम्मत मिली कि वह अपने पुराने तरीके बदले। राजा देवेंद्र ने अपने साम्राज्य को सुधारने का फैसला लिया और ईशान के नेतृत्व में एक नया संविधान तैयार किया। अब राज्य में न्याय और समानता का राज्य था। ईशान को राजा की उपाधि नहीं मिली, लेकिन वह लोगों का नेता बन गया और उसकी संघर्ष की भावना सभी के दिलों में अमर हो गई। राजमहल की सीढ़ियों पर ईशान ने राजा देवेंद्र से कहा, तुमने अपना पुराना रास्ता छोड़ा और एक नया रास्ता चुना।
अब हम दोनों साथ मिलकर इस राज्य को फिर से खड़ा करेंगे। राजा ने सिर झुका दिया और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता। यह असली राजकीय ताकत है, लोकतंत्र, न्याय और विश्वास। जब राजा देवेंद्र ने बदलाव की राह पकड़ी, तब भी पुराने दरबार के कुछ मंत्री इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्होंने एक गुप्त साजिश रची, ईशान को खत्म करने की। इस बीच ग्राम अरड़ेपुर से एक नया पात्र शिवा सामने आता है, एक निडर और सच्चा योद्धा जो कभी राघव सिंह की सेनाओं में था। अब वह जंगलों में साधु की तरह जी रहा था, पर भीतर से क्रांति की आग अब भी जिंदा थी। ईशान उससे मिलने गया और दोनों ने मिलकर जनता की रक्षा के लिए एक नई रक्षा वाहिनी तैयार की, जिसे नाम दिया गया जनवीर सेना। राजा देवेंद्र अब सुधार के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुरेश, जो उनका भाई था, गद्दार निकला। उसने बाहरी दुश्मनों से हाथ मिला लिया और राज्य को तोड़ने की योजना बनाई। राजमहल में अब फिर से संकट छाने लगा। इसी दौरान ईशान के एक करीबी आरव, जिसे वो भाई जैसा मानता था, गुप्त रूप से सुरेश के पक्ष में था। जब ईशान को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने आरव से कहा, धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को माफ़ करना सबसे मुश्किल। राज्य के चारों ओर दुश्मनों ने हमला बोल दिया। अब ईशान, शिवा और राजा देवेंद्र को साथ आकर लड़ना था। जनवीर सेना मैदान में उतरी और एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जहां तलवारों से नहीं, सिद्धांतों, एकता और बलिदान से विजयी मिली। ईशान ने सुरेश को युद्ध में हाहाकार कहा, राज्य कोई सिंहासन नहीं, यह लोगों का विश्वास होता है। युद्ध के बाद राजा देवेंद्र ने सिंहासन छोड़ दिया और कहा, अब यह राज्य जनता का होगा। एक नया संविधान, एक नई व्यवस्था और एक नए युग की शुरुआत हुई। ईशान ने सत्ता लेने से मना कर दिया और खुद को राज्य शिक्षक बना लिया, जो आने वाली पीढ़ियों को न्याय, सत्य और समानता सिखाता। कुछ सालों बाद एक छोटा बच्चा ईशान से पूछता है, क्या आप राजा थे? ईशान मुस्कुराया और कहता है, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक नागरिक था जिसे अपने देश से प्यार था। यह कहानी सिखाती है कि असली राजा वह होता है जो जनता की सेवा करता है, और सत्ता वह नहीं जो ताज से आती है, बल्कि वह जो आत्मा से उठती है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।